कल्कि और अर्जुन, एक अस्त व्यस्त दुनिया में ब्रह्मांडीय योद्धा। भविष्य में पृथ्वी के महाद्वीप गहरे भ्रष्टाचार और क्षय के भारी बोझ से झुक गए हैं। समाज टूट रहे हैं, जहां लालच और अधर्म ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। एक असंतुलित दुनिया में संतुलन लाने के लिए क्या करना होगा? आइए मिलते हैं कल्कि से, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, जो दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय तकनीक से सुसज्जित हैं। उनके साथ खड़े हैं अर्जुन, जिन्होंने प्राचीन समय से पुनर्जन्म लिया है। साथ में वे एक अनोखे युग का आरंभ करते हैं, ब्रह्मांडीय युद्ध के माध्यम से अधर्म को समाप्त करने और शांति स्थापना की दिशा में अग्रसर होते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी नींव में गहरे तक प्रवेश कर चुका है, जलवायु परिवर्तन और नागरिक अशांति के चित्रण के साथ। कल्कि, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में समय की समाप्ति के अग्रदूत के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवतार तब प्रकट होता है जब अराजकता का शासन होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होते हैं, उनके पास एक तलवार है जो सत्य से प्रज्वलित होती है। कल्पना कीजिए ऐसे महाद्वीप जो अनियंत्रित औद्योगिक फैलाव के नीचे दहने को तैयार है, जहां पर्यावरणीय आपदा अंततः प्राकृतिक सौंदर्य के अंतिम किलो को निगल जाती है। जब सरकारें विफल होती है, तब नए जमाने के तानाशाह उठते हैं। अर्जुन की कहानी महाभारत में मिथोकाल में दर्ज है, जहां वे युद्ध कौशल और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक बने। पुनर्जन्म में वे न केवल युद्ध के मैदान पर योद्धा हैं, बल्कि ध्यानगामी व्यक्ति के रूप में कल्कि के मिशन के मार्गदर्शक बनते हैं। एक ऐसी कथा की कल्पना करें जहां पारंपरिक कथाएं और नवीनता मिलन करते हैं, अस्त्र जिनमें क्वांटम ऊर्जा बहती है, कवच जो सौर प्रभाव को आधार बनाते हैं, और ऐसी मशीनें जो सोचती और महसूस करती हैं। कल्कि आधुनिकता की सबसे चुनौतीपूर्ण मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। पहला युद्ध एक प्राचीन शहर में होता है जिसे प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया गया है, जहां प्रकृति और तकनीक भ्रष्टाचार के साथ टकराते हैं। जब कल्कि और अर्जुन देवीय तकनीक का उपयोग करते हैं, दृश्य एक महाकाव्य युद्ध में फट जाता है। यहाँ युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक है, धर्म के आदर्श और अधर्म की कपटी शक्तियों के बीच संघर्ष। दोनों, कल्कि और अर्जुन, मानव मनोविज्ञान में बुने गए शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन क्षणों में जब हार सुनिश्चित लगती है, अर्जुन के भगवद गीता के समेहित पाठों की यादें कल्कि के संकल्प को फिर से प्रज्वलित करती हैं, उन्हें नई रणनीतियों से प्रेरित करती है। व्यक्तिगत संघर्षों से कल्कि और अर्जुन का गठबंधन प्रबल होता है। जब कल्कि अपनी दिव्य यात्रा पर संदेह करते हैं, तब अर्जुन की सलाह संतुलन में लाती है। उनकी यात्रा दिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हमारे भीतर होती हैं। एक नया सवेरा, जो नई आशा के साथ चमकता है, अब एक पुनर्जीवित पृथ्वी पर उगता है। कल्कि और अर्जुन की विजय पीढ़ियों में गूंजती है। प्रबुद्ध दार्शनिक और नेता उभरते हैं, जो समाजों की पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर हैं। यह महाकाव्य केवल पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि आज के नैतिक और पर्यावरणीय संकटों पर ध्यान है। यह वैश्विक मुद्दों के समाधान में कालातीत अंतर्दृष्टियों और आधुनिक विवेक को जोड़ने का आह्वान है। हमारे प्रायोजक को धन्यवाद, जिन्होंने मिथक के आधुनिक दुनिया के मुद्दों के साथ इस जटिल संदर्भ की खोज की अनुमति दी। क्या ये गाथा आपके दिल को छू गई? ऐसी अनूठी कथाओं और गहराई से विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।